नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सवन कुमार राठौर और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक जिसमें जो हमारा पैड 2025 का एग्जाम है, एसएससी जीडी का जो भी हमारा एग्जाम है, उनमें ये रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके लिए मैं लेके आया हूँ जो भी हमारा एग्जाम होने वाला है 2025 में, पैड का एग्जाम या एसएससी जीडी का। आइए मैं कंपटीशन लेवल के लेके आया हूँ कि मैंने सभी लेखक लिखे हैं, कि मैं टॉप 12 लेके आया हूँ लेखक और कवि। ठीक है, लेखक और कवि की मैंने रचनाएं भी लिखी हैं, उनके लिए मैं नीचे रचना लिखी हुई और मतलब ऊपर है लेखक लिखे हुए। ठीक है, तो उनके साथ साथ में मैं सब लेके आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ जो आपके लिए एग्जाम में होने वाले हैं, बहुत ही लाभदायक। ठीक है, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमको सभी क्वेश्चन कर देंगे। ठीक, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सभी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस आपको हमारी वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो दोस्तों आप हम अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी लोग जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सकें। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल 5 मिनट में मैं आपको सभी याद करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो लेखक दे रखे हैं वो दे रखे हैं प्रेमचंद जी, मतलब इनका पूरा नाम होता है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी मैं मोस्ट मतलब मैं सभी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं लेके आया हूँ। ठीक है, इनकी जो है रचना वो है गोदान, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इन्हीं की है। और गबन है, ये भी इनकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कर्म भूमि जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है रंगभूमि, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनके मतलब गबन, गोदान, निराला, ये जो होते हैं इनके मतलब वो होते हैं उपन्यास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये भी बात याद रखनी है, मैं लेके आया हूँ पढ़िए आपके लिए यहीं पर लिख के। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हुई 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली रचना है वो है कंकाल। ठीक है, और उसके बाद है तितली, उसके बाद मैं लेके आया हूँ इरावती अधूरा। ठीक है, तो ये इनकी जो है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इनकी जो पहली रचना है वो है विचार विमर्श, दूसरी है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं लेके आऊंगा इसमें। ठीक है, सभी नहीं इनके लेके आऊँ, वैसे तो उन लोगों ने बहुत बहुत रचनाएं की हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी आते हैं, जिनकी जो रचनाएं हैं पतितों के देश में, और अगली है गेहूं और गुलाब, और इसके बाद है माटी की मूर्तें। ठीक है, तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं अज्ञेय। तो अज्ञेय के बारे में आपसे अज्ञेय जी का पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम होता है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। ठीक है, इसमें मैंने नहीं लिखा है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप अक्सर आपसे एग्जाम में पूरा नाम पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब अज्ञेय जी की रचना है वो है शेखर जीवनी। ठीक है, और है दूसरी वो है नदी के दीप, और तीसरे जो है इनकी वो है अपने अपने अजनबी। ठीक है, वो इनके अपने अपने अजनबी। उसके बाद हमारे जो आते हैं वो आते हैं सूरदास। ये है हमारे कवि, ये हमारे 5 तक है, सब ये हमारे लेखक थे। ठीक है, अब छठे से हमारे होते हैं शुरू कवि। ठीक है, ये जो है हमारे सूरदास कवि हैं, तो इनकी जो रचना है इनकी है सूर सागर। ठीक है, और है सूरसावली। ठीक है, और इनकी जो रचना बहुत साहित्य लहरी, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी शायद 3 ही रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा और हूँ वो मुझे निकता, लेकिन यही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी भी हमारे कवि हैं, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रामचरितमानस। ठीक है, ये आपको याद रखनी हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, उसके बाद आती है विनय पत्रिका। ठीक है, उसके बाद आती है कवितावली। ठीक है, तो इनकी ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कबीरदास। ठीक है, कबीरदास। ठीक है, तो आपको ये पता है कि कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास के गुरु का नाम है रामानंद। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कबीरदास जी की जो रचना है वो है कबीर ग्रंथावली और है बीजक। ठीक है, और एक रचना इनकी और होती है वो होती है साखी। ठीक है, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे बिहारी जी आते हैं। ठीक है, ये भी हमारे कवि हैं। ठीक है, तो इनके बारे में इनकी एक ही रचना मैंने यहाँ पर लिखी है बिहारी सतसई, ये है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिहारी सतसई जो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध्या जी, एक क्लास 12th का शायद चैप्टर भी है। क्लास 12th में ये, हाँ क्लास 12th में ये है काव्य का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, पवन दूत का, पवन दूत का ये ठीक है इनका पार्ट है पहला ही। ठीक है, तो पवन दूत का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर लिख लीजिए चाहे पवन दूतिका। ठीक है, तो पवन दूतिका भी रचना पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इनकी पहली रचना है प्रिय प्रवास, दूसरी मैंने लिखी है वैदेही वनवास, और तीसरी लिखी है परिजात। ठीक है, और पवन दूतिका भी यहाँ पे याद रखना। ठीक, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे आते हैं, इनकी जो है मतलब रचना इनकी है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा आते हैं महादेवी वर्मा जी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी, अब महादेवी वर्मा जी आ गई है तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि महादेवी वर्मा जी को प्रथम मतलब पुरस्कार किस कृति पर मिला था और कब मिला था। तो इनके लिए
ये तो मतलब सन तो नहीं आई, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में भी ये दे रखा है कि लेखक और रचनाएं अब है उनकी, लेकिन ये भी आपसे पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा को कब किस कृति में प्रथम वो मिला था पुरस्कार, ठीक है। तो वो इनकी जो रचना थी वो थी इनकी यामा, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, लेकिन आप लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनकी जो रचना है वो इनकी नीरजा, और है दीप शिखा, और उसके बाद है गिल्लू, और उसके बाद लास्ट है गीत, ठीक है। तो ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं और उनके लेखक एवं कवि, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी सभी। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो पूरे, आपसे इनसे कोई भी प्रॉफिट मिला हो, लाभ मिला हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।